हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस एक्सेल का नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा सिनेरियो हुआ होगा। आप यूट्यूब पे और किसी भी सर्च इंजन पे आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपको वो पूरा का पूरा कीवर्ड याद नहीं आ रहा होगा, और जो भी कॉन्टेक्स्ट और जो भी चीज़ आप सर्च करें वो पूरे तरीके से आपको याद नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप उससे मिलता जुलता कोई चीज़ सर्च मान लेते हैं एंड जब आप उससे मिलता जुलता कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो चीज़ भी आपको दिख जाती है जो चीज़ आप एक्चुअली में ढूंढ रहे थे। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इट ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दीज वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशल कैरेक्टर्स that can represent unknown characters in a text value। तो ये वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट वैल्यू में अननोन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये कहाँ पर यूजफुल है? ये वहाँ यूजफुल है जब डाटा या तो आपका इनकम्प्लीट हो और पार्शियली अवेलेबल हो। आपको आधी अधूरी बात याद है तो वहाँ आप वाइल्ड कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो एक बारी देखते हैं व्हाट आर वाइल्ड कार्ड्स। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और, वाइल्ड कार्ड्स को पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे शॉर्ट एंड फिल्टर में एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस है। आप शॉर्टिंग एक टाइम पे एक ही शॉर्टिंग कर सकते हो और एक ही टाइप की शॉर्टिंग कर सकते हो। बट फिल्टरिंग में बात करें अगर हम, तो एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहूँ अगर, तो लेट्स सपोज एक फिल्टर अप्लाई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल फिल्टर अप्लाई करा हमने एंड सेक्स कॉलम पे के ऊपर हम लोगों ने क्या करा कि फिल्टर अप्लाई करा। एंड इसके अंदर हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो कि मेल है। तो मेल पे देखो टिक मार्क कर दिया मैंने एंड जैसे ओके कर दो मैं, जितने भी मेल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। एक फिल्टर यहाँ अप्लाई कर दिया मैंने एंड साथ में मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट नेम, लेट अस सपोज, भगवान भरोसे लगा रहे हैं भाई, हम्म, पता नहीं है किसका किसका लास्ट नेम। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बेले, जितने भी ऐसे पर्सन हैं जिनका लास्ट नेम बेले है उनके ऊपर फिल्टर अप्लाई करें। इस पूरे डाटा में एक ही ऐसा पर्सन है जिसका लास्ट नेम बेले है। मेन चीज़ क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, उसके ऊपर ध्यान देना आप लोग। आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ये है कि अगर आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर देखो एंड आई होप अभी आप नोट कर पा रहे होंगे कि आपके लास्ट नेम के ऊपर भी एंड इवन सेक्स कॉलम के ऊपर भी, इन दोनों कॉलम्स पे देखो आप फिल्टर अप्लाइड है। इट मीन्स कि आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा फिल्टर अपने डाटा पर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट नेम में और भी ऐसे पर्सन होते जिनका लास्ट नेम बेले होता तो ऑफकोर्स और भी लोगों के डाटा यहाँ पे दिखाई देते, बट नहीं है ऑफकोर्स। तो दिखाने का मतलब एक ही था कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा पे बट शॉर्टिंग में ऐसा नहीं होता। एंड ये चीज़ थोड़ा-सा आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर एक से ज़्यादा शॉर्टिंग हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सोचो एक बारी। शॉर्टिंग का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट करना। तो आपने पहले मान लो फर्स्ट नेम पे रीअरेंजमेंट कर दिया, फिर लास्ट नेम पे रीअरेंजमेंट करोगे, कैसे होगा? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शॉर्टिंग करेंगे तो एक टाइम पे एक ही शॉर्टिंग पॉसिबल हो पाएगी। एंड अगर बाय चांस जब आप क्या कहते हैं फ़िल्टरिंग अप्लाई करेंगे तो आप एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने वाइल्ड कार्ड्स टॉपिक के ऊपर। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड टू सर्च समथिंग लाइक दैट। उनकी तरह चीज़ों को, जैसे कि हमारे पार्शियल अवेलेबल डाटा है मेरे पास एंड मैं चाहता हूँ उसी से मिलता-जुलता कोई डाटा मुझे सर्च हो जाए। तो फिर मैं वहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा? अपने वाइल्ड कार्ड्स को अप्लाई करूँगा। वाइल्ड कार्ड्स को अप्लाई कैसे करते हैं? एंड उसके लिए हम लोग सबसे पहले फ़िल्टर लगा लेंगे भाई अपने डाटा पे। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे एक डाटा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये एरिन नाम का एंड एरिन का डाटा है मेरे पास। लेकिन माइट बी पॉसिबल है कि मुझे एरिन याद ना आए, मुझे एरी तो याद आ रहा है, हो सकता है एरिन या एरिक में मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हूँ। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट फ़िल्टर्स पे गए, कस्टम फ़िल्टर्स पे गए एंड फिर हमने इक्वल्स ERI, एरी तो डाल दिया। इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा? क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया आपने? क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न था कि लास्ट में एन है या के है। तो ये क्वेश्चन मार्क करता क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊँ एंड अगर आप पढ़ पा रहे हो, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कुछ। यहाँ लिखा हुआ है कि यूज़
क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अगर एक कैरेक्टर की बात होगी तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर बाई लक हमें एक ही कैरेक्टर की जरूरत है एंड वो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लास्ट में एन है या की है। एंड जैसे मैंने इसको ओके करा तो जो जितने भी ऐसे डाटाज होंगे जहाँ पे ई आर आई आ रहा होगा एंड साथ में एक और कैरेक्टर आ रहा होगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कुछ भी एक कैरेक्टर, तो फिर वहां पे वो सारे का सारा डाटा जो है वो शो कर देगा। अब क्योंकि इस पूरे डाटा में हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है, इस पूरे डाटा में एक ही ऐसा नाम था जिसमें ई आर आई आ रहा था एंड लास्ट में एन आ रहा था, तो क्वेश्चन मार्क के बदले एन यहाँ पे रिप्लेस हो गया एंड वही डाटा में शो हो गया। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो एक वाइल्ड कार्ड है, यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसने पार्शियली अवेलेबल डाटा को शो करने में मदद करा। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए अप्लाई होगा। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे शेल्बी की बात कर लेते हैं। मुझे शेल तो याद आ रहा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि लास्ट में बी वाई है, बी आई है, क्या है, मतलब मुझे नहीं पता है। शेल तक याद है कि मुझे शेल तक तो था कुछ। मैं फिर यहाँ पे क्या करूंगा, फिर फिल्टर अप्लाई करूंगा, टेक्स्ट फिल्टर, कस्टम फिल्टर एंड इक्वल्स के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे शेल डाला। एंड शेल डालने के बाद क्योंकि दो कैरेक्टर्स की बात है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट है। तो शेल एंड उसके साथ दो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो मौजूद होंगे, चाहे कुछ भी हो सकता है कि शेल के बाद ए बी आ रहा हो सकता है कि बी सी आ रहा हो सकता है सी डी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा होगा। तो वो सारा का सारा डाटा जो कि इससे रिलेटेड होगा, शेल फिर दो क्वेश्चन मार्क के बदले कुछ भी, तो ऐसा अगर कोई डाटा होगा तो फिर वो रिप्रेजेंट कर देगा। एंड जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि क्योंकि एक इस पूरे डाटा में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके नाम में शेल है एंड उसके बाद दो कैरेक्टर्स है, एक है बी एंड दूसरा वाई। तो सर अगर तीन कैरेक्टर होंगे तो तीन क्वेश्चन मार्क, चार कैरेक्टर होंगे तो चार क्वेश्चन मार्क, 100 कैरेक्टर होंगे 100 क्वेश्चन मार्क, और मान लो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही ना पता हो तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स हमें नहीं पता हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग अप्लाई करेंगे आ, अपने स्टार वाइल्ड कार्ड को। एंड आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूज स्टार टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर आपको कितने भी कैरेक्टर्स वगैरह सर्च करने हो तो फिर आप वहां पे स्टार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मुझे शेल का तो आइडिया है लेकिन आगे मुझे नहीं पता क्या है और कितने कैरेक्टर्स है, तो शेल की तरह दिखने वाले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वहां एक स्टार लगा दो तो वो रिप्रेजेंट कर देगा। यानी एक स्टार ने शेल के बाद आने वाले सारे कैरेक्टर्स को अपने साथ इंक्लूड कर लिया। तो जितने भाई इस पूरे डाटा में जितने भी ऐसे डाटा होंगे जहाँ पे शेल शुरू में होगा एंड बाद में स्टार आ रहा हो, मतलब बाद में और कैरेक्टर्स आ रहे हो ना आ रहे हो, उन सबको इंक्लूड कर देगा। प्लीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना आ रहे हो उनको भी इंक्लूड कर देगा। यानी स्टार लगाने का मतलब है जीरो कैरेक्टर, वन कैरेक्टर्स, वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर्स, थ्री, जीरो और मोर। स्टार का मतलब ये। तो जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि शेल, मतलब जितने भी ऐसे डाटा होंगे जो कि शेल को इंक्लूड करते हुए एंड साथ में एक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, उन सबका डाटा ये शो कर देगा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ क्योंकि एक ही ऐसा डाटा है जिसमें शेल भी है तो वो इसने शो कर दिया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मुझे ये पता है कि एक यूजर आईडी है जिसमें F7 आता है। आप नोटिस कर रहे हो, मुझे सिर्फ F7 वाली बात याद है। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि मुझे सिर्फ F7 वाली बात याद है एग्जाम्पल के तौर पे, एंड मुझे नहीं पता कि उस F7 के पीछे क्या है और उसके आगे क्या है, मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ही फिल्टर अप्लाई करता हूँ। तो टेक्स्ट फिल्टर्स, फिर कस्टम फिल्टर में गए एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्टार लगा दिया। तो एक स्टार, फिर F7 एंड फिर उसके बाद दूसरा स्टार। अब इसका क्या मतलब है कि F7 मुझे वो सारा का सारा डाटा शो करो जिनका यूजर आईडी में F7 हो एंड उसके लेफ्ट साइड एंड उसके राइट साइड में एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल। अब जब मैंने एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोला तो वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, यानी सिर्फ F7 वाला डाटा वो भी शो कर देगा ये। ठीक है, तो स्टार एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, मल्टीपल नहीं, एनी 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 का मतलब जीरो भी, वन भी, टू भी, कुछ भी। एंड जैसे मैंने ओके करा तो ये सारे के सारे डाटा जहां पे F7 आ रहे होंगे, अब नोटिस करो जैसे ये, इसमें तो आप देख भी पा रहे हैं, इसको जूम करते हैं एंड आप देख सकते हैं पहला यूजर आईडी देखो F7 है, ऑफ कोर्स है। दूसरे में देखो F7 है, हाँ सर, इसके राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है। F7 है ना, राइट साइड में जीरो कैरेक्टर भी हो उसको भी रिप्रेजेंट करेगा ये। यहाँ देखो F7 है, ऑफ कोर्स है, एंड इसके राइट साइड में डाटा है, लेफ्ट साइड में कोई डाटा नहीं है।
स्टार ने उसको भी कंसिडर करा। क्यों? क्योंकि स्टार जो है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर करता है। तो जीरो भी होगा, मतलब जीरो कैरेक्टर्स भी होंगे उस F7 के पीछे में, तो उसको भी कंसिडर करेगा कि ये भी हमारा क्या कहते हैं, रिलायबल डाटा है और मैच वाला डाटा है, ऐसा कुछ। यहाँ भी देखो F7 है, आप यहाँ भी देख सकते हैं F7 है, आप यहाँ भी देख सकते हैं F7 है, यहाँ भी देख सकते हैं F7 है, एंड फाइनली यहाँ भी देख सकते हैं F7 है। तो हर वो प्लेस जहाँ पे F7 आ रहा होगा, चाहे लेफ्ट में कुछ हो ना हो, राइट में कुछ हो ना हो, उन सबको ये कंसिडर करेगा। और इस तरीके से हमारा दूसरा वाइल्ड कार्ड है स्टार। तो आई होप अभी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हम किन्हें कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स। एंड वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि अननोन कैरेक्टर्स को सर्च करने में और अननोन कैरेक्टर्स से रिलेटेड डाटा को सर्च करने में मदद करते हैं। एंड अगर चीज़ें समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डालें, एंड वी विल रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड टाटा बाय बाय, साइन ऑफ।